तो लास्ट वीडियोस में हम लोग कैरेक्टर्स ऑफ वायरस कंप्लीट कर चुके थे। हमने ये जाना था कि एक वायरस के जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, उसके लिविंग कैरेक्टर क्या हैं और उसके नॉन लिविंग कैरेक्टर क्या हैं, और इसको दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक क्यों बोला जाता है। इतना सब हम लोग जान चुके थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है आज का स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। तो मेनली जो वायरस होता है वो न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन दो वर्ड से मिलके बना है, न्यूक्लियो प्लस प्रोटीन। न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लिक एसिड्स, एंड दिस इज प्रोटीन। वायरस के पास कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं होती, ना इसके पास प्रोटोप्लाज्म होता है, ना ही सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। इसके पास में से कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता। तो ये सिर्फ न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग डिटेल में देखते हैं। एक वायरस का स्ट्रक्चर, वायरस के पास एक कोर होता है, एक कैप्सिड एंड देन एनवेलप। मेनली वायरस के पास ये तीन चीज़ें होती हैं। इन तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है एक वायरस। तो अब इसके इन तीनों कंपोनेंट्स को हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले होता है कोर इसका वो पार्ट है जो इसका न्यूक्लिक एसिड, इसके अंदर इसका न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। न्यूक्लिक एसिड को ही हम कोर बोलते हैं। वायरस के न्यूक्लिक एसिड को ही हम कोर बोल देते हैं। न्यूक्लिक एसिड को इसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है, वो या तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है। दोनों में से कोई भी एक ही होगा, दोनों नहीं होते। कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जैसे ल्यूकास वायरस है, राउस वायरस है। इन दोनों के पास डीएनए भी प्रेजेंट होता है और आरएनए भी प्रेजेंट होता है। लेकिन इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने भी वायरस हैं उनमें या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या फिर आरएनए प्रेजेंट होगा। तो हम लोगों ने कोर देखा। अब सेकंड पार्ट है इसका कैप्सिड। कैप्सिड क्या होता है? ये आउटर कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग ऑफ कोर। जेनेटिक मटेरियल को ये कवरिंग प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जो कैप्सिड जो होता है ये प्रोटीन का बना होता है। इसकी ये कई सारी सिंगल यूनिट्स को मिलाकर बनता है और इसकी एक यूनिट को हम बोलते हैं कैप्सोमियर। जैसे ये जेनेटिक मटेरियल है वायरस का, इसके आसपास इस तरह से कवरिंग होती है और ये कवरिंग होती है हमारी कैप्सिड। ये अंदर का है हमारा जेनेटिक मटेरियल या फिर कोर बोल सकते हैं। और ये जो इसकी सिंगल यूनिट है कैप्सिड की, इसको बोलते हैं हम कैप्सोमियर। तो अब हमारा थर्ड है एनवेलप। वैसे तो एनवेलप कुछ वायरसेस में प्रेजेंट होता है, कुछ में नहीं होता है। सभी वायरसेस में एनवेलप प्रेजेंट नहीं होता। ये कुछ वायरसेस के पास ही एनवेलप होता है, जैसे कि पॉक्स वायरस के पास होता है, HIV के पास होता है,
जिन वायरसेस के पास एनवेलप प्रेजेंट होता है उनको हम एनवेलप्ड वायरस बोलते हैं। जिनके पास नहीं होता उनको हम नॉन एनवेलप्ड वायरस बोलते हैं। ये फैट और प्रोटीन का बना होता है। ये कुछ वायरसेस के पास होता है, कुछ। तो अब हमारा एक मैच्योर वायरस का एक स्ट्रक्चर क्या होगा देख लेते हैं। जैसे ये है उसका जेनेटिक मटेरियल, ये है उसकी कैप्सिड, और ये है उसकी एक आउटर कवरिंग एनवेलप। ये एनवेलप है, ये कैप्सिड है, एंड दिस इज कोर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।